आज मैया वात्सल रोने लगी है। प्रभु हमें सब कुछ दिया है, धन दिया है, वैभव दिया है, यश दिया है, कीर्ति दी है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं। आज मैया वात्सल ब्राह्मण देव के हाथ जोड़कर बार बार निवेदन कर रही है, प्रभु यदि तेरी कृपा हो जाए तो मेरे कोई पुत्र पैदा हो। ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण देव ने पत्रा को खोला, कढ़ाई अक्षर जोड़ कर और अंगुली पर कर ज्ञान, गुण नक्षत्र सब जोड़ कर तब बामन लगे बतान। ब्राह्मण देव आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों बार बार जब बताने लगे हैं, कहने लगे हैं, मैया तू इस जन्म के लिए रो रही है। अरे तेरा तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जीवन का एक सत्य है। लोग कह दिया करते हैं न कुछ लेकर आए और न लेकर जाओगे। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हम जब इस भूतल पर जन्म लेते हैं तो कुछ लेकर आते हैं प्रमाणिकता के तौर पर। न खाली कोई हाथ आता है और न कोई खाली हाथ। जब हम आते हैं ना इस भूतल पर तो मुट्ठी बंद होती है। जब इस भूतल पर हमारा जन्म होता है तो मुट्ठी बंद होती है, और जब हम इस भूतल से विदा होते हैं तो हाथ खुले होते हैं। यानी जब हम भूतल पर आते हैं तो भाग्य लेकर आते, मुट्ठी बंद होती है, भाग्य लेकर इस भूतल पर आते हैं, और जब जाते हैं तो कर्म लेकर। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। इसमें कतई कोई दोहराई नहीं है। लोग अपनी देह में, अपनी भावनाओं में, अपने अस्तित्व में, हमने देखा है कभी कभार चाहे कथा हो रही हो, चाहे भागवत हो रही हो, चाहे भगवान का संकीर्तन हो रहा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सोच और जिनकी विचार ये होते हैं कि अगर इस कथा में हमने, अगर इस भगवान के संकीर्तन में हमने कोई काम न किया तो लोग हमारे नाम को पहचानेंगे कैसे। हमें तो लोग नाम 2 ही तरीके से होता है, अच्छे कर्मों से या नाम 2 ही तरीके से होता है। तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही है। भला हम जब अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ भी करते हैं, लेकिन एक निश्चित है, ये हमारी आपकी सोच है। आप जिस तरीके का भाव, जिस तरीके के कर्म, जिस तरीके का कार्य इस भूतल पर करेंगे, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसमें कतई कोई दोहराए मैया वात्सल से कहने लगे हैं ब्राह्मण देव, मैया ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का मैया सब खेल है। यानी एक नहीं 7 जन्मों के लिए तू बांझ है। मैया वात्सल कहने लगी है ब्राह्मण देव, ऐसा क्या कारण है जिससे मैं 7 जन्मों के लिए बांझ हूं? प्रमाण है। ब्राह्मण देव कहने लगे हैं महारानी, इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में तू एक माली और
और मालिन की कन्या हुआ। इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में तू एक माली और मालिन की कन्या थी। और हे मैया, तू पूर्व जन्म में जब एक माली और मालिन की कन्या थी, तो सच ये एक दिन एक बाग में खेलते खेलते तेने एक टिटीरी के अंडों को फोड़ दिया। और जब तेने टिटीरी के अंडों को फोड़ दिया है, उसी समय वह टिटीरी आ गई है। और जब उसी क्षण वो टिटीरी आ गई, और हे मेरी मैया, टिटीरी के आते ही उसने जब अपने बालकों को मरा हुआ देखा, अपने अंडों को फूटा हुआ देखा, तो वो टिटीरी जो है, मेरे भगवत प्रेमियों, आज टिटीरी ने तुम्हें श्राप दिया है कि एक नहीं 7 जन्मों के लिए तुम बहुत ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों। आज मैया वकील को बता दिया है कि बोले एक नहीं तुम 7 जन्मों के लिए बांध हो। एक नहीं तुम 7 जन्मों के लिए बांध हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैया वकील ने जब 7 जन्म की बात सुनी है, रोने लगी है महारानी वकील, हाथ जोड़ कर कहने लगी है, हे गुरुदेव, ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे मुझे ये दोष मुक्त हो जाए। आज मैया वत्सल रो रही है, हाथ जोड़े हैं, ब्राह्मण देव से निवेदन करने लगी है, गुरुदेव मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, आज मैया जब रो रही है, ब्राह्मण देव कहने लगे, मैया जीवन में धर्म एक ऐसा कार्य है, धर्म करने से मानव की जीवन में पाप कट जाते हैं और पुण्य का उदय होता है।